हाँ, recording start है अभी। Okay. So now we can have to decide कि how many people करना है. Let's go through. नीचे नीचे धीरे धीरे जाइए, मिल जाएगा. Let me also check. मुझे इसका ना लिंक दीजिए जरा, ग्रुप में डालिए, शेयर करिए. क्योंकि हमारी ऑफिस में हमने यही लिया हुआ है, लेकिन हमने कोई तो थर्ड पार्टी के थ्रू पहले लिया था। Okay. मतलब यहाँ पे जो डीलर्स वगैरह होते हैं ना, उनसे सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज करके फिर वो लोग मेंटेन भी वही करते हैं और उसका सर्विस अपन भी वही देखते हैं। बट हम डायरेक्ट भी यहीं से कर सकते हैं, बस सिर्फ कंफर्म ये करना है कि प्रोटेक्ट योर ईमेल विथ मैसेज इंक्रिप्शन, वो तो ठीक है, पर ईमेल कितने मिलेंगे वो कहाँ है? देखते मैं भी ढूंढ रहा हूँ. एक मिनट है. इसके बेनिफिट्स रिक्वायरमेंट्स क्या है? How many people can use Microsoft subscription? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. ये देखो, अगर आप इसके क्वेश्चन में जाएंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन शेयर दिस विद 5 पीपल. ये देखो, +1 मतलब 5 + 1 मतलब 6 लोग. मैं भी शायद चैट में डाल देता हूँ. इसके क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में तो लिखा है यू कैन शेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली विद 5 अदर पीपल इन योर हाउस होल्ड. नहीं, वो तो ऑफिस से एक चीज होती है कि एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन को यूज करने देना, एक चीज होती है नए ईमेल आईडी क्रिएट करके यूज करना। हाँ, so it will be like that I am having advantage benefit of this all the apps across all platform up to 5% by using login ID and password. That login ID and password will remain single one. मैं जहाँ तक थोड़ा इसका अच्छा, एक ऐसा है. एक एक बार इस चीज को हम थोड़ा सा एक नोट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमें अलग से इसको किसी जो मोर जिसने यूज ऑलरेडी किया है, या मैं मेरे ऑफिस में एक बार कंफर्म कर लूंगा कि इसका अगर 6 मेरे को ईमेल आईडी लेने हैं तो उसका चार्जेस किस तरह से रहेगा, तो फिर अपने को थोड़ा ज्यादा क्लियर आइडिया मिल सकता है। हाँ, और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि हम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एडवाइजरी कॉल रेज कर सकते हैं, तो बता हाँ, पाएंगे. वो भी तो सही वो रहेगा। आपके पास कॉल रेज करने के लिए क्रेडेंशियल्स है क्या? आप कर सकते हो? मेरे पास मेरा कंपनी का तो वो है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, मतलब अगर और वहाँ अलग से हम करना चाहें तो सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं क्या? वो मैं देख रहा हूँ. ओके, ठीक है। कॉलिंग 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 का रहेगा, डेफिनेटली रहेगा. ओके, ठीक है, चलो तो फिर वो हम अलग से बाद में देख लेंगे। हाँ, वो अभी अपने मेन इसके जो फीचर है वो फीचर्स देख लेते हैं थोड़े, कि जो मेल मर्ज है वो कैसे यूज होता है एंड आउटलुक से कॉन्फ़िगर कैसे हो जाता है। तो ये ये मतलब मेरा कंपनी का ही जो मैंने आउटलुक से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और इसमें मैं मास मेलिंग इसी से करता हूँ। और जैसे अगर कोई हो एग्जांपल तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, देखो, ये जो है बॉश पाको ईयर एंड ऑफर, तो मैं एक ऐसी ऑफर निकालता हूँ, तो जितने भी ईमेल ये आप देख रहे हो सबको स्टेप बाय स्टेप वही ईमेल जाता है, 1 बाय 1 जाता है। और होता क्या है कि ये जो ईमेल होता है वो ईमेल उनके प्राइमरी फोल्डर में जाता है, और उसका मेरे को रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। मतलब आई गॉट मेनी इंक्वायरीज और मेनी क्लोजर विद दिस काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है। और ये मेल मर्ज के थ्रू आप टाइम अगर देखो तो 10:27 पे एक गया, 10:27 पे दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। मतलब वर्ड के थ्रू ये इंटीग्रेट होके 1 बाय 1 सिंगल मेल
ऑटोमेटिकली फैच करता रहता है। अभी ये वर्क कैसे करेगा तो वो भी हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सेल क्रिएट करते हैं। एक्सेल में अपने को एक जहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी का एक बना देना होता है कि ये ईमेल आईडी का मान लो कॉलम है, यहाँ पे हम सारे ईमेल आईडी लिख देते हैं। अभी के लिए आपका ईमेल आईडी इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं वो भी डाल देता हूँ सिर्फ टेस्ट मेल के लिए। हाँ डाल दो। और अगर ईमेल आईडी वैलिड नहीं हो तो बाउंस बैक देगा, एरर देगा वो। हाँ तो एरर देगा वो, मतलब वो जाएगा जरूर लेकिन वो एनडीआर आएगा ना। करेक्ट। ठीक ठीक। अच्छा आई 2 बार है? हाँ 2 बार है। ओके। इसमें भी 2 बार है, मिश्रा में भी 2 बार है। अच्छा डिलीट कॉपी कर लेते। अच्छा हो गया। અકેલે એવું હોય તારો પણ એક આપી દે તો એના ઉપર એક આપણે અથવા બીજું કોઈ ઈમેલ આઈડી હોય તો એ જોઈ લઈએ. આપે તો એક જ મિનિટ. તમે ગ્રુપમાં કદાચ નાખેલું હશે. મને ટાઈપ કરવા માટે કેમ નથી મળતું આમાં? મને લખાઈ દે ને, વાંધો નહીં. AKIL હા KING King હા 01 @gmail.com. જીવિકાનું કોઈ મેલ આઈડી કે એવું કઈ બીજા કોઈનું ગ્રુપમાં કઈ મારું નાખે તો સીધું ખરા લખી તમે? નાખો. AKIL હા HIR શું? HIR હા TARA હા 01 હા @gmail.com. ઠીક છે. હવે માની લો આપણે આ 4 ઈમેલ આઈડી લીધા, આ એક્સેલ ફાઇલને મેં સેવ કરી મારા हिंदी ડેસ્કટોપ ઉપર. हार्दिक भाई. हाँ हमारा बाई डिफॉल्ट प्रॉब्लम थी जाए सर. ये ईमेल आईडी हमने ले लिए, डेस्कटॉप पे शेयर कर लिया. नाउ हम क्या करेंगे, कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट हमारा ओपन करेंगे. जीविका को लिंक नहीं वर्ड मिलता है। डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे मेलिंग्स के अंदर. मेलिंग्स के अंदर हम स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और उसमें लेटर सिलेक्ट कर लेंगे. कंपलसरी नहीं, लेटर ही सिलेक्ट करना है, और कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इट इज नॉट मैंडेटरी. ईमेल मैसेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. एंड इसमें ये सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट सिलेक्ट करते हैं. तो वहां पे हमने जो डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी ईमेल आईडी वाली, वो हमें सिर्फ सिलेक्ट कर लेनी है. तो हमें पूछेगा कि आपके कौन से कॉलम में से आपको ईमेल आईडी लेने हैं. शीट 1 में से लेने हैं. ओके, तो शीट 1 उसने ऑटोमेटिकली ले ली. अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय इज पेस्ट मेल हार्दिक शाह. ये मैंने टाइप कर दिया. मैं यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज में जाऊंगा, सेंड ईमेल मैसेज में जाऊंगा. यहाँ पे मेरा 2 का जहाँ का कॉलम होगा मेरा, वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा ईमेल आईडी वाला. सब्जेक्ट लाइन में दे दूंगा टेस्ट मैसेज. अगर मेरे रिकॉर्ड्स है जो मुझे को सिलेक्टिवली लेने हैं, सपोज 1000 से 1 से लेके 5000 तक मैंने कर दिए, फिर 5000 से 10000 लेने हैं या 10000 से 20000 लेने हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ. अभी मैं रैंडमली 1 to 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ओके कर दूंगा. वो ऑटोमेटिकली ये डेटा फैच ले लेगा
और आप चेक कर सकते हो, आपको मेल आ गया होगा। और मेरे आउटलुक में अगर देखना हो तो मेरे आउटलुक में यहाँ से वो मैसेज जाना तो चला भी गया है। वैसे तो ये टेस्ट मैसेज मेरे आउटलुक में से चला गया। मुझे चेक करने दो मेल आया है क्या हाँ, नहीं। और वो भी चेक करना प्राइमरी में आया है कि स्पैम में आया है। प्राइमरी में आया, प्राइमरी में। प्राइमरी में आया है ना अखिल, तारे पण मुझे प्राइमरी में आया है। जो हाँ आएगी प्राइमरी में, प्राइमरी में। तो होता क्या है, इससे जब सामने वाले पर्सन को कोई भी मेल मिलता है तो 1-to-1 मेल मिलता है, इससे उसको अटेंशन भी मिलता है। नॉर्मली अगर आप कोई भी बल्क मेल बेचते हो तो उसमें से 95% से ज्यादा मेल आपके या तो प्रमोशनल मार्केटिंग में जाते हैं, या तो सोशल में चले जाते हैं, या तो स्पैम में चले जाते हैं। प्राइमरी में कोई नहीं जाता है, बट जो 1-to-1 आपका मैं इंटरेक्शन होता है वो आपका प्राइमरी में जाता है। मैं कैसे करता था और पता है, जीमेल मैं कैसे करता था पता है, मैं हाँ, जीमेल में ही बीसीसी में सबको रखता था, अराउंड 2000 पीपल, और फिर वो भेजता बाउंस था। जाएगा आपका और स्पैम में जाएगा। बाउंस क्यों जाएगा लेकिन? बाउंस उसमें ऐसा होता है, उनका रेशियो होता है कि अगर आपका 25% से ज्यादा सिंटेक्स एरर है या सर्वर एरर है या कुछ और वजह से बाउंस बैक आ रहे हैं, तो देन उसको वो एक अलग से अलर्ट दे देता है और उसके बाद आपके सारे मेल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा आ जाता है वर्डिंग सिस्टम डिलीवरी फेलियर। तो जब आपको सिस्टम डिलीवरी फेलियर आता है, विच मीन्स कि अगर आपका ईमेल आईडी करेक्ट भी है और आप भेज रहे हो, तो वो वहां पे नहीं जाने देगा, वो वहीं से बीच रास्ते में से ही आपको बाउंस बैक दे देगा। अरे बाप रे, तो अगर हम अगर 200 मेल भेजेंगे तभी भी सेम होगा? अगर आपका फॉल्स रेशियो ज्यादा है, अगर आपके ईमेल आईडी डेटाबेस में रॉन्ग ईमेल आईडी, सिंटेक्स एरर वाला ईमेल आईडी या सर्वर जिसका ऑलरेडी क्लोज हो चुका है या एक्टिव ईमेल्स नहीं है ऐसे ज्यादा है, मतलब 20% से भी अगर ज्यादा है, तो ऐसा होने का चांसेस है और उसमें आपका अकाउंट भी मेल ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि मेरा हुआ है इसलिए मुझे पता है। और मेल मर्ज में भी हो सकता है ऐसा? मेल मर्ज में भी हो सकता है, बट मेल मर्ज में प्लस पॉइंट क्या है कि उसका जो कंप्यूटर होता है, उसका जो सर्वर होता है, वो सिंगल ईमेल आईडी को फेलियर कंसीडर करता है। तो उसमें उतना मतलब 1 मिनट में आपके 500 ईमेल आईडी फेलियर नहीं आएगी, क्योंकि एक ईमेल आईडी में हार्डली आपके 5 से 10 ईमेल जाने वाले हैं ठीक ठीक 1 मिनट के ठीक है, अंदर। चलेगा चलेगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड किया। ओके। अभी दूसरा ये तो एक आ गई। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2-3 साइट्स है जिसमें आप आपके जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर सकते हो। मतलब वो मैंने कुछ ढूंढी हुई है ऐसा नहीं है, बट आप ऑनलाइन ही उसको कर सकते हो कि आपका जो ईमेल चेकर होता है, तो क्या होता है कि आपका जो भी टोटल ईमेल डेटाबेस है, इसमें जो भी सर्वर एरर वाले होंगे या इनवैलिड ईमेल आईडी होंगे या सिंटेक्स एरर वाले ईमेल आईडी होंगे, वो आपको फिल्टर आउट करके अलग दे देगा। तो आप इस तरह से पहले आपका जो सेट ऑफ एक्सेल फाइल है वो आप अलग से बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टोटल एक मेरा ईमेल का डेटाबेस बनाया हुआ है मेल चिम्प का। ये बहुत, दिस इज गुड। इसमें बहुत इनएक्यूरेट बहुत सारा था मेरे में, शायद इसके लिए बाउंस आ रहा था। तो वो एक्सेल में आपको डाउनलोड करके ये देगा कि आपको ये जो है ना, ये एक मैंने ईमेल आईडी मेरा ऑफिस का बनाया हुआ है जो अराउंड कुछ नहीं नहीं तो 20,000 25,000 के आसपास का होगा। बट ये वाले सारे जो है वो फिल्टर ईमेल आईडी है। मतलब इनको अगर मैं मेल करता हूँ तो मुझे पता है कि इनका मेल जाना जाना है ऐसा। ये 30,000 जितना ईमेल आईडी का पूरा डेटाबेस मैंने इकट्ठा किया हुआ है अभी तक का, टोटल मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स में से। फिर ये एजुकेशन लिस्ट है, बिल्डर लॉबी लिस्ट है, BNI है, आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब मतलब मेरे वर्क रिलेटेड है ये। बट दिस हाउ यू कैन डू एट योर लेवल। आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है उनके ईमेल आप फिल्टर करो, वेरीफाई करो
और उसको फिल्टर फिर करने के लिए एक फिल्टर करना पड़ेगा कि एक साथ हम लोग इंपोर्ट करके कर सकते हैं फिल्टर फिर आप एक साथ इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने ये उतना यूज किया नहीं है, बट आई गेस ये थोड़ा सही है। मतलब इसमें फ्री में होता है कोई एक, तो या आप फ्री वाला एक बार चेक कर सकते हो कि कैसे होता है। और ऐसा है कुछ एटलीस्ट 5,000 10,000 तक के ईमेल तो आप इसमें फ्री में आपके चेक कर सकते हो। नहीं, ये बहुत टाइम बचाएगा क्योंकि ये ना वो इनएक्यूरेट जाने से अच्छा कि यहाँ पे एक बार क्लीन कर लो उसको लिस्ट को, फिर नया हाँ, लिस्ट बना लो और इसको भेजो, बेटर है। करेक्ट, राइट। तो टाइम ये टाइम लिंक भी सेवर मैं ऐसा है ना, तो इसमें डाल देता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। और हम लोग वो कर सकते हैं क्या, रीड रिसिप्ट कर सकते हैं क्या मेल मर्ज में? रीड रिसिप्ट जो है वो रख सकते हैं, रीड रिसिप्ट बट एटलीस्ट बंदे ने पढ़ा है, पढ़ एक बार देख लिया है, एक्नॉलेज नहीं पर एटलीस्ट रीड रिसिप्ट कि हाँ भाई इसने देख लिया है, वो कर सकते हैं। मतलब कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा सॉफ्टवेयर के लिए। अभी इसमें है ना कुछ मल्टीपल चीजें हैं। एक तो एड्रेस लाइन का भी कुछ फंक्शन है, इंसर्ट मर्ज विल का भी फंक्शन है, ग्रीटिंग लाइन का भी फंक्शन है। मतलब ये ऑटो आ जाता है, जिसमें अगर आपने नेम फॉर्मेट डाला हुआ है डियर, फिर उनका नाम आ गया, जैसे जोशुआ रेंडल जेआर है, या यहाँ पे कुछ आपको सिंटेक्स लिख के करना है, तो वो एक, मतलब वो लेवल का मैंने ट्राई नहीं किया है। बट अगर इस तरह का कॉन्क्रीट अगर डेटाबेस होता है आपके पास ईमेल आईडी और नाम के साथ में, तो आप पर्सनलाइज भी मेल कर सकते हो। बट इसके अंदर मेरे ख्याल से वो वाला फंक्शन नहीं है रीड रेसिपिएंट का, चलेगा चलेगा, नो क्योंकि इशू। या तो एक बार उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं ऐसा होगा। हार्दिक भाई, वो हाँ, वर्ड में नहीं मिलेगा। वर्ड में तो सिर्फ मर्ज का और जैसे नाम का या पर्सनलाइज करना है ना, तो वो तो उसी में मिलेगा। लेकिन आउटलुक में ये ऑप्शन होना चाहिए, अगर होगा तो। वो वर्ड में आउटलुक नहीं मिलेगा में आपने। वो ऑप्शन है होता है, या तो आप नया मेल जो ईमेल आईडी टाइप करते हो ना, नए ईमेल आईडी में आप मतलब यहाँ पे रीड रेसिपिएंट जो आप भेजते हो तब कुछ आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो, रिक्वेस्ट डिलीवरी रिसिप्ट। बट हाँ ये बस जो वो है, होता हाँ। है रिक्वेस्ट रीड रिसिप्ट और डिलीवरी रिसिप्ट, वो 1 to 1 होता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में आप सिलेक्ट करके सारे ईमेल आईडी के लिए नहीं कर सकते हो। ये मैंने ये एक इंडिविजुअल मेल के लिए किया। मान लो अगर ये मैंने क्लोज कर लिया और हम्म। मैंने इसको चलो मान लो सेव भी कर लिया, मैं नया मेल ओपन करता हूँ तो उसके अंदर वो नहीं आएगा। दिस आई नीड टू सिलेक्ट इंडिविजुअल मेल व्हेन आई एम सेंडिंग, ऑटो इसके अंदर नहीं हो पाएगा। नो इश्यूज। आई थिंक अरे वो अभी क्या करने नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही हमको कुछ कंफर्मेशन अगर चाहिए तो वो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि गया है मेल। करेक्ट, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है इसके अलावा? एक तो मतलब अगर ये आप ऑप्शन लेते हो तो आपको टीम्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी आप टीम्स मीटिंग प्लान करते हो सबके साथ में, तो 24 आवर्स तक आप अनइंटरप्टेड मीटिंग्स प्लान कर सकते हो। और आप थर्ड पार्टी किसी को भी इनवाइट भी कर सकते हो। ये सारे फीचर्स तो टीम्स के है ही। एंड टीम्स बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत जो माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे नहीं उनको टीम्स नहीं पता है, बहुत उनको सिर्फ गूगल मीट पता है, जूम पता है। अच्छा, टीम्स का बट जहां तक हमने यूज किया है ना, ये टीम्स बहुत इजी और कन्वीनियंट लगा है हमें, एटलीस्ट हमारे कन्वीनियंट लेवल पे। मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन वही है कि उसको डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, उस लेट्स सी। अभी फिर इसमें प्लान्स का डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। हम्म, यूजर पर मंथ ये भी है। यहाँ यहाँ पे आपको शायद मिलेगा, ये टीम्स की बात कर रहे हो ये बट कि ये फॉर बिजनेस है, ये फॉर होम वाला ये वाला है। अपने को होम वाला चाहिए ना, लेकिन हाँ, बिजनेस नहीं चाहिए अपने को। बिजनेस लेंगे तो उसका प्राइसिंग बढ़ेगा ना। करेक्ट। बाय नाउ पे क्लिक करते देखते हैं क्या आता है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जी में आउटलुक का आईडी लगेगा आपको शायद से।
आउटलुक का आईडी है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट का आईडी? ये आउटलुक का ही है। तो शायद वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसके लिए नहीं ले चेक कर लेते हैं। न्यू बनाने के लिए मैं वही ढूंढता हूँ। लेट मी सी कस्टमर केयर नंबर फॉर टीम फॉर एक नंबर है 1800 वाला नंबर है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, उस पर कॉल कर सकते हैं लोग। बिल गेट्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ये तो सीधे पैसे ही मांग रहे हैं। पैसे का ही है ना पूरा खेल। पैसा ही मांग रहा है, पैसे ही मांग रहे सीधे। तो मत करो अभी, रुक जाओ 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि आप ये जैसे आउटलुक का मैंने ये मेरा अकाउंट क्रिएट किया, ऐसे आप 6 अकाउंट क्रिएट करके वो 6 अकाउंट में वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं बट मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वहाँ तक ऐसा होना चाहिए। कंफर्मेशन ले इसमें लेते लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली अप टू 6 पीपल, तो वो 6 ईमेल आईडी इसके अंदर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। हैं। हाँ पर वो कंफर्मेशन लेना जरूरी है। I'll call him, I'll try to check, आज कर लेता हूँ चेक, फिर कल कंफर्मेशन देता हूँ आपको। आप भी चेक करिए अपने एंड पे, आप भी चेक करिए। या तो आप पहले ये कर सकते हो, यू आर इनवाइटेड टू ट्राई माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर फ्री, ट्राई 1 मंथ फ्री। तो पहले 1 मंथ आप फ्री में ले लो, थोड़ा यूज कर लो, तब तक थोड़े मेल भेज दो, फिर उसको परचेज करो। नहीं ये फ्री वाला सीन नहीं है, ये भी वो कर सकते हैं हम लोग फ्री वाला, लेकिन बेटर है कि अगर कंफर्मेशन लेके, ठीक है ये भी ट्राई करेंगे ऑप्शन। ये लिंक भी डालिए ना मुझे टीम में। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ है दिखाने के लिए? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से मोर ओवर यही था। मतलब पर्पस ये था कि एक हम इसको थोड़ा एक बार चैनलाइज करें, आपका मेल बाउंस रेशियो कम हो, और जो भी आप मैसेज मास मेलिंग करना चाहते हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक बार आउटलुक का फिर से एक बार दिखाना जरा, मेरा मिस हो गया था। आउटलुक में जाके फिर से न्यू ईमेल पे क्लिक करके एक बार करिए जरा। किसके, आप मेल मर्ज के लिए बोल रहे हो या नॉर्मल? मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए तो आपको वर्ड ओपन करना है। अच्छा वर्ड ओपन करके, इंटीग्रेट कर लेता है, सॉरी, वर्ड इंटीग्रेट कर लेता है उसके साथ, ठीक है। हाँ, वर्ड उसके साथ इंटीग्रेट कर लेता है। इसमें एक और भी अपने देख सकते हैं, जैसे मैंने नेम ऐड कर दिया।
सेव कर लिया। फिटिंग्स लाइन में मैं गया, मैच फील्ड्स में मैं गया, फर्स्ट नेम, मेरे को एक्सेल फिर से डालनी पड़ेगी इसमें क्योंकि वो मैंने सेव नहीं की थी ना। ईमेल मैंने सिलेक्ट किया, शीट 1 सिलेक्ट की, ग्रीटिंग्स लाइन में मैं मैच फील्ड्स में गया, फर्स्ट में मैंने डाल दिया नेम, ओके, डियर हार्दिक, हार्दिक, ओके, इतना ही करना है, राइट? नहीं एक मिनट, अभी मैं इसमें देख रहा हूँ ग्रीटिंग्स लाइन में। सेंड मेल, मैसेज। देखो ये ऐसे जाता है। एड्रेस ब्लॉक में मैंने क्या किया, इसका जो फील्ड था मैच फील्ड, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया नेम और ईमेल आईडी। अभी मान लो अगर आप नेम और ईमेल आईडी की जगह पे और कुछ भी अगर सिलेक्ट कर देते हो तो सामने वाले पर्सन को उसके बाद में जो भी कॉन्टेक्ट लिखा होगा वो कॉन्टेक्ट के साथ में जाएगा। अभी मेरे में ऐसे गया होगा, ये मैंने सिलेक्ट किया था अखिल और अखिल का ईमेल आईडी, फिर सतीश और सतीश का ईमेल आईडी, तो ये जैसे गया ना। तो मैंने अगर मान लो मैंने ये बाय डिफॉल्ट रखा होगा एड्रेस ब्लॉक में और नीचे में मेरा मैसेज टाइप कर देता हूँ तो वो पर्सनलाइज सैल्यूटेशन के साथ जाएगा, तो सामने वाले को लगेगा कि भाई ये मुझे कुछ पर्सनली अटेंशन देके बोल रहे हैं। अगर आपके पास नेम का डेटाबेस अगेंस्ट ईमेल आईडी इस तरह से होता है तो ठीक आपको है, पता चला मैं आपका वो तो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक क्या? है हार्दिक, अभी वो तो एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। ठीक है, वो लाइसेंस वाला पार्ट और ना वो ईमेल आईडी वाला चेक करके कंफर्म करो, करना मुझे, ठीक है? मैं भी ओके, check करता हूँ। इसके अलावा ठीक है, लेट अस वाइंड अप द कॉल, थोड़ा सा मुझे भी ऑफिस ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, डन है, ठीक है, ओके, इसको रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए पहले, हाँ हाँ श्योर, और रिकॉर्डिंग को शेयर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके ठीक है, ठीक, ओके गाइस, लीव, चलो हाँ। ओके या बाय।